नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मापा ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, इनवॉल्वमेंट फॉर्म कैसे भरना है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखें क्या है क्या नहीं है, क्या परेशानी आ रही है। कल सभी लोगों को मतलब ये चीज़ें भराने लगा है कल से, ठीक है। कल से मैसेज आने लगा है, कल शाम से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कैसे भरना है। सबसे पहले आप लॉगिन अपना करिएगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड। जैसे बीएसएफ जाएगा, bsf.com पर जाएगा तो बीएसएफ का साइट खुलेगा, वहाँ पर लिखा रहेगा लॉगिन। लॉगिन पर जाके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा। जिसको पासवर्ड भूल गया होगा, जो नंबर आपने डाला है ईमेल में, उसको फॉरगेट करके फिर से आप लॉगिन करिएगा और न्यू पासवर्ड बना लीजिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करिएगा, जैसे ही आप मतलब कि लॉगिन करिएगा तो एक आपको खुलेगा एप्लीकेशन हिस्ट्री खुलेगा। जितना भी आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री है, अगर पहले बीएसएफ को फॉर्म भरेंगे तो पूरा आएगा और इस तरह से खुलेगा, जिस तरह से खुलेगा। खुलने के बाद सबसे पहले जो 13 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ सबसे पहले भरना है ब्लड ग्रुप। अगर आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो सबसे पहले आप चेक करवा लीजिए। बिना चेक करवाए मत भरिएगा। ये नहीं कि मन है तो ए डाल दिए, बी डाल दिए, जो भी डाल दिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं, बिना चेक के नहीं डलवाइएगा। ब्लड ग्रुप आप चेक करवा लीजिएगा। उसके बाद नाम डालिएगा। नाम आपका क्या है वो आप नाम डाल दीजिएगा। नाम के बाद आप किस धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी हैं वो धर्म डाल दीजिएगा। उसके बाद जनजाति, जनजाति के आगे लाल कलर का स्टार नहीं लगा है तो जिसके सामने लाल कलर का स्टार लगा है उसको भरना कंपलसरी है, और जिसके सामने लाल कलर का स्टार नहीं लगा है उसको भरना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, भर लेंगे। भरने के बाद ये सावधानी रखिएगा कि ब्लड ग्रुप चेक करवाने के बाद ही, और ये जो भी रिकॉर्ड आपका हो रहा है ये बहुत आगे तक जाएगा। इसी के से अगर इसमें कोई गलत उलत भर दिए तो आपके साथ दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए आप सोच समझ के भरिएगा। उसके बाद जब ये भर जाएगा तो नेक्स्ट पेज पर आगे और मतलब इस पर करेंगे तो ये खुलेगा। तो हाइट में आपका जो हाइट है, आप फिजिकल के टाइम आपके पास एक स्लिप दिया गया होगा, उसमें आपका हाइट नाप के रखा होगा। आप कितने हाइट के, कितने सेंटीमीटर के, वो भरना है। उसके बाद चेस्ट आपका कितना है, 82 से 85 है, 86 से 89, जो भी है आपको उसी में चेस्ट भी अति लिखा होगा, चेस्ट का मेजरमेंट भी होगा वैसी में। उसके बाद आइडेंटिटी मार्क होगा, आपका नाक कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, या तिल है या मोल है या जो भी है, आपका चिन्हानी डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना घर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप अपना पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन डाल दीजिएगा। ये तो सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप भी अपने से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। उसके बाद ये सारा चीज़ भरना है तो बहुत कायदे से भरना है, ऐसा नहीं कि लापरवाह तरीके से नहीं भरना। बहुत एक एक चीज़ को ख्याल रख के भरना है, ठीक है। एक एक चीज़ के ख्याल रखने के बाद जब ये सारा चीज़ हो जाएगा, ये सारा चीज़ भरा जाएगा, जब और आप मतलब कि उसको स्प्रे करिएगा तो दूसरा तरीका मतलब कि ये खुलेगा। तहसील आपका कहाँ है, तहसील भर दीजिएगा। तहसील के बाद जिला कहाँ है आपका, तो हम लोग गया जिला में आते हैं बिहार में, तो हमारा गया जिला डाल दिया है। और स्टेट कौन सा है, तो बिहार है। और देखिए जो भी मतलब कि सामने में रेड कलर का स्टार लगा है, इसका मतलब उसको भरना कंपलसरी है। उसके बाद लिखा हुआ है नीचे कि भर्ती होने से पहले आपका व्यवसाय क्या था। पहले आप पढ़ते थे या पढ़ाते थे या कहीं जॉब करते थे या कुछ करते थे या चोरी करते थे, लुटेरा थे, क्या थे, ये सब चीज़ भी जो पहले आप थे तो भरना। तो आप पहले तो पढ़ते ही होंगे, तो आप पहले पढ़ते थे तो स्टडी या स्टूडेंट जो भी व्यवसाय क्या था, तो स्टडी का व्यवसाय था, पढ़ने का ही व्यवसाय था ना भर्ती होने से पहले, तो वो भर देना है। उसके बाद लिखा है क्या आप भारत के नागरिक हैं, यदि हाँ तो बताएं कि आप जन्म से हैं या आपने रजिस्ट्रेशन करके पाया है। तो हम लोग जितना भी हैं जन्म से ही हम लोग भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पाकिस्तान में थे, 10 साल की उम्र में आ गए यहाँ यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के हम लोगों ने यहाँ पे अपना करवा लिया है, ऐसा नहीं है। हम लोग बाई जन्म से ही, बाई बर्थ से ही भारत के नागरिक हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आप नेपाल या सिक्किम के निवासी हैं, यदि हाँ तो दोनों में से कहाँ के हैं। जब है ही नहीं निवासी तो हाँ लिखना ही नहीं है, यस लिखना ही नहीं है, नो लिख देना है कि हम यहाँ के निवासी नहीं है। उसके बाद लिखा कि यदि आप भारत या सिक्किम के नागरिक नहीं हैं तो आपकी राष्ट्रीयता कहाँ की है। तो इसमें नो ही भरेंगे, ठीक है ना, यस नहीं भरेंगे। अगर यस भरेंगे तो दूसरा चीज़ खुल जाएगा, इंडोनेशिया, अमेरिका सब खुल जाएगा, इसलिए नो ही रहेंगे। उसके बाद लिखा है कि पिता की राष्ट्रीयता कहाँ है, आपके पापा की राष्ट्रीयता कहाँ की है। पिता की राष्ट्रीयता कहाँ की है, तो इंडियन है, नॉमिनेशन ऑफ फादर, ठीक ना। उसके बाद लिखा कि यदि वे भारत के नागरिक थे तो लिखें कि वे जन्म से थे या अब जन्म या रजिस्ट्रेशन होके थे। अगर आपके पाप भारत के नागरिक थे तो आपके पापा क्या भारत के नागरिक जन्म से ही हैं
या आपके पापा कहीं से दूसरे देश से आके यहाँ बसे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा के बसे हैं, क्या है आपका? तो हम लोग के पापा सब जन्म से ही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तो बाय बर्थ से भर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आप किसी राजनीतिक संप्रदाय अथवा सांस्कृतिक दल संगठन के साथ अथवा कभी रहे हैं? हम लोग कभी नहीं रहे हैं, ठीक ना भाई। हमारा कोई लेना देना नहीं राजनीतिक दल से, क्योंकि अगर आप यस भर दीजिएगा कि हाँ बीजेपी के हम सपोर्टर है, कांग्रेस के सपोर्टर है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि फौज में ये सब नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या आप सरकारी सेवा में हैं या कभी सरकारी सेवा के कर्मचारी रहे हैं? तो कभी नहीं रहे हैं तो नहीं डालना है। जो एक सर्विसमैन है वो बोलेंगे यस, जो एक सर्विसमैन नहीं है जो नो डाल देंगे। क्या आपके सरकारी कोई भत्ता मिलता है, सरकार की तरफ से कोई आपको भत्ता मिलता है? तो नहीं। ऐसा नहीं ना है कि आपको पेंशन आ रहा है या कुछ आ रहा है या सरकार की तरफ से आपका बेनिफिट आ रहा है, तो आप नो भरिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसको फॉर्म को भरिएगा तो इसको और आगे स्किप करिएगा, तो ये सारा चीज़ ध्यान से रखना है, ठीक ना। सारा चीज़ ध्यान से, एक ही चीज़ पढ़ना भी है उसके बाद ही भरना है। उसके बाद इसको स्किप कीजिए तो लिखा हुआ है, मतलब कि आप मतलब कि कोई सशस्त्रीय बल या कहीं राज्य सेवा या किसी विदेशी सेवा के सदस्य हैं, तो आप नहीं हैं तो नो भरिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आप भारतीय सशस्त्र सेना या किसी पुलिस बल में की हुई अपनी पूर्व सेवा को वेतन और या पेंशन के लिए यदि लागू हो तो इस सेवा में शामिल करना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्या आप इसके लिए सहमत हैं कि आपकी अपनी पिछली सेवा के लिए अगर कोई उपदान लिया है तो उसको अपनी, मतलब कहने का मतलब ये सब एक सर्विसमैन का है। तो आप तो एक सर्विसमैन है नहीं, तो आप नो डाल दीजिएगा। जो एक सर्विसमैन है यस डाल दीजिएगा। फिर यस जैसे ही डालेंगे तो उनके लिए कुछ और खुल जाएगा, ठीक है। तो आप एक सर्विस नहीं है, आपको कोई पेमेंट भत्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नो कर देना है, ठीक है। ये सब डालते समय खुद साइबर कैफे में एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आंख मूंद के हाँ हाँ कर दीजिएगा। हर एक चीज़ को पढ़ के भरिएगा कि आप उसके लायक हैं या नहीं है, यस डालना है या नो डालना है। क्योंकि ये फॉर्म नहीं डाल रहे हैं आप, ये आपकी भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उसके बाद आगे खुलेगा, क्या आप भारतीय कानून के अंतर्गत या भारत से बाहर कभी गिरफ्तार हुए हैं? मतलब पुलिस आपको कभी गिरफ्तार की है, आप पर FIR मतलब हुआ है, ये सब क्या है, भारत में हो या भारत के बाहर हो कहीं हुआ है? तो अगर आप नहीं हुए हैं तो नो। क्या आप हैजा, चेचक, प्रतिरोधक टीका लगवाने के लिए तैयार हैं? तो नहीं, ठीक है। कोई आपको ये सब बीमारी नहीं है तो नो, ठीक है। क्या आप सीमा सुरक्षा बल में योद्धा के रूप में भर्ती होने को तैयार हैं? क्या आप योद्धा बनने के लिए तैयार हैं? तो आप यस डालिएगा, योद्धा, ठीक है। योद्धा नहीं हो गया आप, तो यस डालिएगा, ठीक है। क्या आप सीमा सुरक्षा बल में योद्धा के रूप में, ये तो बता दिया। उसके बाद लिखा नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप आदेश मिलने पर थल, समुद्र या हवाई मार्ग से कहीं भी जाने को तैयार है और ड्यूटी करने के लिए तैयार है? तो आप यस करिएगा। आपको फौज है लड़ने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा थल के हिसाब से, और जल के हिसाब से श्रीलंका भी भेजा जा सकता है मारने के लिए सबके, या वायु के हिसाब से अमेरिका भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो आप यस डालिएगा, ठीक है। क्या आप आदेश मिलने पर थल से समुद्र, तो यस डालिएगा, ठीक है। ये नहीं कि नहीं भैया हम तो खाली थल्ले से जाएंगे, हम जल से नहीं जाएंगे, वैसा नहीं है। समय पड़ने पर आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है, कहीं भी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आप सीमा सुरक्षा बल में तब तक सेवा करने को तैयार हैं जब तक राष्ट्रपति आपकी सेवाएं दरकरार हो और आपको इस भर्ती फॉर्म के 2 निर्धारित शर्तों के अनुसार सेवा मुक्त नहीं कर दिया जाता है। जब तक आपको रिटायर नहीं किया जाता है तब तक आप सेवा करने के लिए तैयार हैं या नहीं? तो यस, जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक हम सेवा करेंगे। नेक्स्ट, क्या सत्यापन के समय में निम्नलिखित की अभिपुष्टि करने में कोई आपत्ति? जो आपने सारा चीज़ दिया है अगर इसको हम पुष्टि करते हैं तो कोई आपको आपत्ति है? तो नो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे यस मत कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा तो कहेगा कि क्या आपत्ति है, जो भी आपके द्वारा जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, तो कोई आपत्ति आपको नहीं है। नेक्स्ट में है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी आप अपना लेटेस्ट वाला चिपकाइएगा और इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है दोस्त कि आप इसको सही से भरिएगा और अपना घर तहसील वगैरह, ठीक है, और सारा चीज़ सही से भरिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपको पता ही है, करीबन करीबन बहुत दिन के बाद वीडियो लाया हूँ, ये वाला वीडियो, ठीक है। इसीलिए वीडियो बहुत दिन के बाद लाया हूँ कि वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। झूठ मूठ का ऐसे वीडियो जब ज़रूरत है तो मैं बना दिया, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनाया, मैंने बना दिया।
तो जब ज़रूरत रहता है तो बना देता हूँ। झूठ मूठ का टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, और नहीं आपका करना है। उसके बाद देखिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा। जो चीज़ है मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, इससे अच्छा इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा। बाद बाकी आपकी इच्छा, मत कीजिए सब्सक्राइब या करिए जो भी है, मत देखिए जो भी है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और इसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, करेक्टर फॉर्म भरना है, सब बताऊँगा। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे